रागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सांसद ब्रजभूषण सिंह का फूका पुतला, अनन्या साक्षी की हत्या में उबला अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, पलायन का दंश झेल रहा है पर्वतीय अंचल के गाँव, एक महिला से दुष्कर्म कर आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अल्मोड़ा के नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण यदि नगर के बीच से हुआ तो होगा व्यापक जन आंदोलन। पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में सफल होकर उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा बने 57 महिला पुरुष। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे खटीमा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज जनपद उधम सिंह नगर के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खटीमा थारू विकास भवन में सेवा प्रकल्प संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योग थारू जनजाति के महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग लिया। इस दौरान उन्होंने परिसर में लगी स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के चित्र की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान, इस विषय पर आज इकट्ठा होकर विचार किया है। सच कहूं तो आज एक अपने आप में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया और उनके नेताओं ने और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आजादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा संयोग है। और आज यहाँ आकर एक भावना भी थी, क्योंकि मैंने 1986-99 के अंदर में बनबसा टनकपुर के अंदर में पलटन कमांड की थी। उस वक्त में भी खटीमा से अलग ही प्यार था, उस वक्त में भी थारू समाज से अलग ही परिवार प्यार था। तो आज आके फिर उस परिवार को अलग दोबारा मिलना और याद करना कि जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या क्या किया। बीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आज रुद्रपुर पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी द्वारा उधम सिंह नगर से चयनित 139 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र प्रदान किए गए। पुलिस विभाग में नियुक्त पत्र पाकर गदगद हुए नवनियुक्त आरक्षी। इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा जनपद उधम सिंह नगर में चयनित 139 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र प्रदान किए गए। वही एसएसपी द्वारा सभी नवयुक्त आरक्षियों को अनुशासन में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कहा गया। उनके द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में चयनित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी ये हमारा बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि पूरे प्रदेश में 1425 से भी अधिक अभ्यर्थियों को कड़ी मुश्किल और मशक्कत की सिलेक्शन प्रोसेस के पश्चात आज जो है 1425 से भी अधिक अभ्यर्थियों को माननीय सीएम साहब हमारा धामी जी द्वारा आज नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। देहरादून में एक भारी समारोह हुआ था। एक समारोह में जो है देहरादून के अभ्यर्थियों को माननीय सीएम साहब ने स्वयं दिया है। उसी दौरान बीसी के माध्यम से सभी 13 के 13 जनपद और पीएसी की बटालियन के उपस्थिति में उसी कार्यक्रम में बीसी के माध्यम से हमने भी हमारे जनपद से जो सेलेक्टेड हुए थे, उधम सिंह नगर जनपद से टोटल मिला के 139 लोग उपस्थित थे। 142 चयनित में 139 उपस्थित थे। उन सभी को हमने नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया और आज से ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं, जेटीसी बोलते हैं। जेटीसी आज से शुरू है, जिसमें ओरिएंटेशन की काम शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सत्यापन और इस प्रकार की ओरिएंटेशन की काम शुरू होगा अगले एक हफ्ते के लिए। अभी पुलिस लाइन में हमारा नव चयनित कैंडिडेट्स जो है वो है, वहाँ पे जेटीसी चालू है उनका, और उसके बाद वो अपने अपने अलॉटेड सेंटर्स में जाएंगे। पीएसी वालों को अलग आरटीसी अलॉट होगा, सिविल पुलिस को अलग आरटीसी अलॉट होगा, इसी प्रकार हमें भी अलग आरटीसी अलॉट होगा। हमको जो कैंडिडेट्स मिलते हैं, हमारे को भी एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉटमेंट हुआ है आरटीसी का, हमें जो भी कैंडिडेट्स मिलते हैं उनको हम ट्रेनिंग कराएंगे। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भूमि बचाओ मुहिम से जुड़े लोगों ने सांसद ब्रजभूषण सिंह का पुतला फूका। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से सांसद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ
देश के पहलवान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वही पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा सामने आ चुका है। इसी के चलते एक किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजपुर के भगतपुर सिंह चौक पर भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में लोगों ने सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश की न्याय दो, न्याय दो, देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दुराचारी को गिरफ्तार। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजपुर में भगत सिंह चौक पर भूमि बचाओ मुहिम के कार्यकर्ताओं ने एक दुराचारी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उनका पुतला दहन किया है। उस बुराई का पुतला दहन किया है जो हमारे देश में बहनों और बेटियों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करती है। और बहनों और बेटियों का जो पहलवान बेटियों का आंदोलन चल रहा है उनको समर्थन देते हुए ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक बहनों को, पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता। क्या गिरफ्तारी की मांग करते हैं, यथाशीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए और अब तक ये गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक उस दुराचारी पर इतना भी नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी कि उसको अपनी पार्टी से सस्पेंड ही कर देते, और उसके साथ खड़ी है। आज पूरा देश जो है वो उन बहनों के साथ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है उनके साथ खड़ा है। और निश्चित जब तक न्याय नहीं मिल जाता ये मांग भी जारी रहेगी, संघर्ष भी जारी रहेगा। अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा के आह्वान पर अनन्या श्रीवास्तव के दुष्कर्म के बाद हत्या और दिल्ली में साक्षी की हत्या के विरोध में सोमवार को तिकोनिया चौराहा स्थित बुद्ध पार्क में कालाडूंगी चौराहा तक जनाक्रोश रैली एवं कैंडल मार्च निकाला गया। इस जनाक्रोश रैली एवं कैंडल मार्च में विभिन्न संगठनों से जुड़े महिलाओं एवं पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कालाडूंगी चौराहा पर मोमबत्ती जलाकर अनन्या और साक्षी को श्रद्धांजलि दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये दो बच्चियां हैं जिनका मर्डर हुआ है। हम लोग उसके लिए न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनको न्याय मिले। हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं। ये किसी जाति विशेष की नहीं है, इसमें सब लोग हैं, सब बिरादरी के लोग हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग इकट्ठे हैं। हम इन दो बच्चियों के लिए, अनन्या और साक्षी के लिए हम लोग यहाँ पे न्याय की मांग करने के लिए आए हैं कि इनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए कि तत्काल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है, इस मुद्दे में देरी नहीं करनी चाहिए। डर बहुत जरूरी होती है और जब ये कार्य होते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं डर रहा है। हम तो कहेंगे उसको खुलेआम चौराहे पर अगर एक दो लोगों को ऐसे गलत करने वालों को फांसी दी जाएगी ना तो तीसरे दिन से ये घटनाएं नहीं घटेंगी। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है जो आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा सा विकराल रूप ले चुकी है। छोटी छोटी कन्याओं के साथ बहुत गलत न्याय हो रहा है। मतलब लव जिहाद के नाम पर भी कन्याओं की बलि चढ़ाई जा रही है। हालांकि हमारा सिर्फ ये है कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको फांसी दो। लोग छोटी छोटी कन्याओं को अपने हिंदू मुस्लिम के अंदर फंसा करके उनके साथ गलत काम कर करके उनको फांसी की गुहार हम लोगों ने लगाई है। और इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करनी। जब तक कड़े से कड़ा कानून नहीं आएगा और तत्काल प्रभाव से सजा नहीं मिलेगी, इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति होती रहेगी। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है, आज अनन्या के साथ हुआ, साक्षी के साथ हुआ, निर्भया के साथ हुआ, कितनी घटनाएं हैं, कितने विद्यालयों की घटनाएं हैं, कितने मदरसों की घटनाएं हैं जो पता भी नहीं चलती हैं, छुपी रह जाती हैं। और कई घटनाएं जो सामने उजागर होती हैं उस पर लोग निकलते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन कब तक? थोड़े दिन तक चलता है, विरोध चलता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस बार हम सभी लोगों ने, क्योंकि हम पूरे देश में इस समय घूम रहे हैं, अयोध्या हम लोग गए, अनन्या के पिता से मिले, उनके परिवार से मिल के आए, वहाँ सब जानकारी ली हम लोगों ने, सभी से मिल रहे हैं। पूरे देश के अंदर जाना हो रहा है। हम देश की तरफ से एक मांग कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग एक जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं कि आगे कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो उसके लिए ऐसा सख्त कानून बन के आए जिसके तत्काल प्रभाव से इसमें सजा में देरी नहीं होनी चाहिए।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में, जहां क्षेत्र निवासी एक महिला ने स्थानीय कोतवाली में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराते हुए बताया कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति और उसके बेटे जसवीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़िता का कहना है कि वो संगठन में काम करती थी और संगठन के जो संचालक है उनके पुत्र के द्वारा उनसे दुष्कर्म किया गया। जब संचालक को इस बात का बताया गया तो उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसमें नारी रक्षा सेना संचालक और उनके पुत्र के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें संचालक के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, इसमें पीड़िता की तहरीर के आधार पर 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता के द्वारा ये कहना है कि वो इस संगठन में काम करती थी और उसमें ये संगठन के जो संचालक हैं इनके पुत्र के द्वारा, जिसका नाम जसवीर है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब इस चीज़ को इन्होंने संचालक को बताया तो उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से यह मुकदमा यह नारी रक्षा दल के संचालक और उनके सुपुत्र के विरुद्ध था। हमने इनके पुत्र जसवीर की अरेस्टिंग कर ली है। शीघ्र ही जो मुकदमे में अन्य जो मेरिट आएगी उसमें फर्दर हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। हल्द्वानी के कुमाऊं कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान में युवा मोर्चा द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नव मतदाता सम्मेलन 10 जून तक चलेगा, जिसके पश्चात 20 जून तक प्रत्येक विधानसभा में युवा मोर्चा द्वारा रात्रि प्रवास और बाइक रैली के कार्यक्रम कर महाजन संपर्क अभियान को सफल बनाया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आगामी 9 वर्ष पूरे किए हैं। इन 9 वर्षों में हमारे समाज में हमारे जनता पार्टी के देखिए, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अहम योगदान देने के लिए अपना प्रयासरत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को 4 कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। एक नव मतदाता सम्मेलन के रूप में, जो कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक जिले में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 64 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा साथी हैं उसमें हम आउटरीच के माध्यम से हमारी बातें और हमारी जितनी भी जन कल्याणी योजनाएं उनके बारे में बताएंगे। आज प्रेस को जारी एक बयान में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में चौड़ीकरण के नाम पर यदि अल्मोड़ा की जनता के भवन, दुकानों आदि से खिलवाड़ करने की सोची गई तो न केवल उसका विरोध होगा बल्कि सरकार और संबंधित विभाग के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा उत्तराखंड पुलिस में चयनित प्रदेश के समस्त जनपद के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन गोष्ठी के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए गए तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि रामचंद्र राजगुरु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद अल्मोड़ा से चयनित हुए कुल 97 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र वितरित किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पहाड़ों में रोजगार के अभाव में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। बात यदि अल्मोड़ा जिले की करें तो भैंसिया छाना ब्लॉक के डालाकोट गांव में अभी 23 परिवार रहते हैं। आज मात्र 3 परिवार रहते हैं। वहीं लमगड़ा ब्लॉक के भावू गांव में भी मात्र 20 परिवार रहते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में 95 परिवार हल्द्वानी में रहते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि पलायन आयोग बनने के बाद भी पलायन रुक नहीं रहा है। समाज सेवी प्रताप नेगी ने बताया कि मॉनिटरिंग के अभाव सरकार की योजनाओं का अधिकारी भी पलीताल लगने में कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये
क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पर नमकीन को करी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उधम सिंह नगर पहुंचे यूआरडी के निर्देशक ऑडी पॉलीवॉल, जहां उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल शरण के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और उनके द्वारा पर्यावरण को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु फॉरेंसिक परिसर उधम सिंह नगर में वृक्षारोपण कर सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जाने हेतु जागरूक करते हुए छायादार एवं फलदार पेड़ लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेज हैं, उनकी वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसे कम करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, धरा को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाती हैं उनको कम करना है। औद्योगिक जो विकास है, अंधाधुंध पेड़ों को काटना है, उसको कम करना है। दूसरा, हमारा जो आपका कृषि के माध्यम से भी कुछ मीथेन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल हो जाती हैं, उनको कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करना है, वाहनों को कम चलाना है। इसके साथ ही बढ़ती हुई जो आबादी है उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अन्यथा जो हमारे तटीय समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, सूखा पड़ रही है, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, जिसके कारण जो जल स्तर बढ़ेगा समुद्र का, उससे जो तटीय क्षेत्र हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पे जहाँ तटीय शहर हैं, उनको बाढ़ का खतरा है और इसके परिणाम जो है भविष्य में काफ़ी भयानक होने वाले। तो इसे रोकना हमें बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा धरा पर प्रति व्यक्ति द्वारा पेड़ लगाना सबसे ही समुचित और उचित इसका पर्यावरण को बचाने का साधन है। अतः मैं सभी अपने देशवासी, अपने उत्तराखंड वासियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम धरा को बचाने के लिए पेड़ों को लगाएं। पर्यावरण दिवस पर सभी लोगों को, आप लोगों को शुभकामनाएं। और मैं आप सभी लोगों से एक अपील करूंगा कि एक वृक्ष आज अवश्य लगाएं, क्योंकि वृक्ष जो है मनुष्य के जीवन के लिए भी आवश्यक है और हमारी प्राकृतिक जो वातावरण है उसके लिए भी आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से मेरी अपील रहेगी कि एक वृक्ष जरूर लगाएं। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।